वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चैप्टर मोशन के हैं। ये लखमीर सिंह बुक से मैं कर रही हूँ। अब पेज नंबर 39 और 40 पर ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और बी पार्ट है इसका व्हाट चेंज कॉन्टिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब देखिए, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? एक बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म भी ऐड हो गया, तो इसका मतलब है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, ए बॉडी विच मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो व्हाट रिमेन कांस्टेंट, तो क्या चीज़ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो कांस्टेंट रहती है? दैट इज स्पीड। स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, या यूनिफॉर्म रहती है, आप कह सकते हैं। बी पार्ट पूछा है व्हाट चेंज कॉन्टिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसी कौन सी चीज़ें जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है? वो है डायरेक्शन। ठीक है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होती है उस बॉडी की जो सर्कुलर मोशन में, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अर्थ मूव्स राउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, अर्थ जो है वो राउंड द सन मूव करता है, यहाँ पर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आप देखिए, वेलोसिटी किसे कहते हैं हम? अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड। वेलोसिटी का मतलब स्पीड ही है, बट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी डिपेंड करती है दो चीज़ पे, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। ठीक है, अब स्पीड जो है कुछ भी हो, चाहे कांस्टेंट है चाहे चेंज हो रही है, कुछ भी है, लेकिन डायरेक्शन जब एक चीज़ अब हमने मान लिया कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में, जैसे कि एक बॉडी अर्थ जो है राउंड द सन मूव कर रही है, ठीक है, राउंड द सन मूव करती है जब, तो उसकी स्पीड चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में एक बॉडी जो मूव कर रही है वो किस मोशन से मूव कर रही है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें। तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन बॉडी की कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। अ बॉडी गोज राउंड द सन विथ कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी है जो सन के अराउंड मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड में इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में। इज द मोशन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जब भी एक बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में, ये सर्कुलर ऑर्बिट मतलब पाथ ही हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको, इसका आंसर ही आंसर है एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस बॉडी में क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन बिलो। ये हमें एक वो दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इससे हमें ये बताना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे देख के बताना है कि इसमें वेलोसिटी क्या है। तो देखिए, ये स्ट्रेट है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये लाइन स्ट्रेट है ना, तो इसका मतलब है ये शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट? स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे होता है, बना के दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ स्पीड होती है, तो ये जो स्लोप होता है कैसे जा रहा है ये क्या शो करता है? हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कॉन्टिन्यूसली। हमें एक ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो मोशन, लेकिन जो डायरेक्शन है, मोशन की जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम इसका एग्जांपल बता सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। ये आप एग्जांपल बता सकते हो। और ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेम क्या है इस मोशन का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये एग्जांपल लिखती है। ठीक है, आगे देखिए, नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी हैज़ ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है बट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो सकती है। तो ये कौन सा विच नेम द टाइप ऑफ, ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। ऐसा पॉसिबल होता है जब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 10th क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए, मैंने इसका ग्राफ बना लिया। ये है टाइम। टाइम को आप हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे। ये है स्पीड। और कैसे बना हुआ है ये? स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल है स्पीड। ठीक है, ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, ये स्पीड है। तो इसका मतलब है इसमें कौन सी स्पीड है? ये क्या दिखा रही है? जो मोशन है बॉडी का वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, यानी स्पीड जो है बॉडी की वो है कांस्टेंट स्पीड। जब भी आप देखेंगे स्पीड टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब होता है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड। क्वेश्चन 11, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें पूछा है स्पीड। तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस आगे और नहीं बढ़ रहा। तो डिस्टेंस कब नहीं बढ़ेगा? जब स्पीड जो होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, यानी कि मोशन जो है बॉडी का वो क्या है? स्टेशनरी, या वो आप बोल सकते हो द बॉडी इज एट रेस्ट। तो अब जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट पर है, तो इसलिए डिस्टेंस आगे कवर्ड नहीं हो रहा। 13th क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या शो करता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बताना है। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व है, तो यहाँ पर जब ये कर्व होता है तो ये शो करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन, a satellite goes round the earth in a circular orbit with constant speed is the motion uniform or accelerated। तो देखिए, वही चीज़ हमने जो पढ़ी है, सर्कुलर मोशन है और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो वो मोशन कौन सा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन।
ठीक है। 15th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, इज इट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। तो क्या है, सर्कुलर है और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अब आ जाइए 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में फिलअप्स हैं। ए, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही चेंज इन वेलोसिटी है। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। सी पार्ट, द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव्स इट्स। स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है, एक्सेलरेशन। डी पार्ट, इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और ई पार्ट में पूछा है, इज इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेट। क्या ये पॉसिबल है, कोई चीज़ एक्सेलरेट तो हो रही है बट नॉट चेंज इट्स स्पीड, लेकिन इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। इफ़ इट मूव्स इन ए, ये कब पॉसिबल है, जब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो वह एक्सेलरेट होती है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं होती।